हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर विल सी द फोर्थ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ट्रांजिएंट एनालिसिस। अगर आप सर्किट को एनालाइज करते हैं तो ये है पैरेलल आरएल सर्किट। ओके, एंड व्हाट दे आर सेइंग, इन द नेटवर्क शोन एट t इज इक्वल टू 0 द स्विच इज ओपन। स्विच ओपन किया गया है। कैलकुलेट v dv by dt एंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट t इज इक्वल टू 0 प्लस। सो जैसे कि हम लोगों ने पहले प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं वैसे ही आपको इधर सॉल्व करने का है। यू हैव टू एनालाइज द सर्किट एट t इज इक्वल टू 0 माइनस, दैट मींस बिफोर ओपनिंग ऑफ द स्विच। पहले स्विच इधर क्लोज है, आप ये सर्किट डायग्राम केयरफुली देख सकते हैं। तो इसमें देखिए ये एरो ऐसे आ रहा है, तो दैट मींस इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 माइनस स्विच आपका क्लोज था। ओके, और फिर वो ओपन किया गया है। देन एट t is equal to 0 plus we have to analyze the circuit and then for t greater than 0। तो चलो हम लोग इसको एनालाइज कर देते हैं। सो फर्स्ट केस एट t is equal to 0 माइनस, तो इधर क्या हो जाएगा, स्विच इज क्लोज। तो स्विच क्लोज है तो आपको इस सर्किट डायग्राम को मॉडिफाई करना पड़ेगा। आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्विच जो है वो ओपन कर रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव टू शो अ शॉर्ट सर्किट ओवर हियर। और उन्होंने बोला है कि यू हैव टू कैलकुलेट वोल्टेज V ऑफ T ओवर हियर। तो ये शॉर्ट सर्किट है इधर एंड V ऑफ T इज ओवर हियर। सो दिस इज वन नोड वेयर यू आर सपोज टू कैलकुलेट द वोल्टेज एंड फर्स्ट डेरिवेटिव एंड द सेकंड डेरिवेटिव। सो हियर आई विल शो दिस वोल्टेज एज V ऑफ 0 माइनस एंड आई विल सिलेक्ट दिस एज अ रेफरेंस नोड। ध्यान में रखिए, वोल्टेज फाइंड आउट करने का रहता है तो यू प्रीफर KCL एंड व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट द करंट एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव यू प्रीफर KVL। तो इधर वोल्टेज फाइंड आउट करने का है। अभी क्या होगा, करंट इधर, करंट विल अराइव एट दिस पॉइंट एंड ऑल द करंट विल फ्लो थ्रू दिस। सो नथिंग इज गोइंग टू फ्लो थ्रू दिस two elements. So V0 minus, or rather you can say V0 minus is directly connected, rather this node is connected to ground. So V0 minus it turns out to be 0 volt. आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस जो भी एलिमेंट आते हैं वो रिडंडेंट हो जाते हैं, that's why you are getting 0 volt. अभी अपने को नेक्स्ट एनालाइज करने का है at t is equal to 0 plus। और आपको सर्किट में स्विच क्या है, स्विच इज ओपन। अगर स्विच ओपन किया गया है तो आपको सर्किट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। एंड हाउ यू विल मॉडिफाई दिस सर्किट, तो स्विच तो मैंने ओपन कर दिया है। फॉर सडन एप्लीकेशन ऑफ अ वोल्टेज और करंट, इंडक्टर एक्ट्स एज ओपन सर्किट, इट वोंट अलाउ द सडन चेंज इन द करंट थ्रू इट। तो इंडक्टर भी क्या हो जाएगा, आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। ध्यान में रखिए, कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है, इंडक्टर जो है वो ओपन हो जाता है। तो इंडक्टर तो ओपन हो गया है। You can draw the circuit like this one and you have to show the voltage at the node as V0 plus। तो अभी V0 plus आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, V0 plus कैलकुलेट करेंगे। इसको हम लोग रेफरेंस नोड ले लेते हैं। दिस वन इज अ रेफरेंस नोड। देखिए, इंडक्टर में से जाने वाला करंट तो 0 है, पहले भी 0 था और अभी भी वो 0 रहेगा, करंट थ्रू इंडक्टर, बट वोल्टेज across that point can be changed. So V0 plus आपको आ जाएगा। I will apply KCL at that node. KCL means summation of incoming current is equal to summation of outgoing current। तो incoming current है आपका 1 एम्पियर, तो वो इधर आ गया, और outgoing current रहेगा from this node you can easily write down V0 plus minus 0 divided by 100। So V0 plus आपको मिल जाएगा and that turns out to be 100 volt। आप डायरेक्टली V इज इक्वल टू IR से भी कर सकते हैं, बट जब ज्यादा एलिमेंट पैरेलल में हो जाते हैं तो ये टाइप का KCL जो हम लोग अप्लाई करते हैं दैट बिकम्स वेरी यूजफुल। सो V0 प्लस तो आ गया है। नाउ वी हैव टू एनालाइज द सर्किट फॉर t ग्रेटर देन 0। सो फॉर t ग्रेटर देन 0 सर्किट में क्या चेंज होगा, एक तो पहले स्विच आपको ओपन दिखाने का है एंड दिस इंडक्टर स्टार्ट शोइंग इट्स प्रॉपर्टी। रेजिस्टर के ऊपर तो कुछ इफेक्ट होता ही नहीं है, आप स्विच बंद करो ओपन करो, दैट रेजिस्टेंस विल रिमेन एज इट इज। तो ये तो स्विच मैंने हटा दिया क्योंकि ओपन किया गया था, तो इसका कुछ मीनिंग नहीं बनेगा। एंड द वोल्टेज एट दिस नोड यू हैव टू शो एज V ऑफ T। ये वोल्टेज इधर मैंने दिखा दिया है, दिस इज V ऑफ T। नाउ यू हैव टू अप्लाई KCL एट दिस पॉइंट। सो आप जब भी KCL अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट लाइन आपको लिखने का रहता है, समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ इनकमिंग करंट। आप पहले इनकमिंग करंट भी लिख सकते हैं। सो एक इनकमिंग करंट दिया है उन्होंने, 1 एम्पियर इज गोइंग टुवर्ड्स दिस नोड। ऑफ कोर्स विल टेक दिस एज अ रेफरेंस नोड। सो 1 एम्पियर इज इनकमिंग करंट and remaining 2 currents I will assume as outgoing। तो current through resistance one can easily write down, that one will turn out to be V of T minus 0 by 100। ये तो आ गया है। Now we have to write down the current through inductor।
सो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अपने को मालूम है एल डी आई बाई डी टी, तो इसको मॉडिफाई करके हम लोग ने आई ऑफ टी लिखा गया है. आई ऑफ टी इज इन इंटीग्रल फॉर्मेट, सो इट इज 1/L इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी वी ऑफ टी डी टी. तो ये आपको इधर लिखना पड़ेगा. सो इंडक्टर का वैल्यू है 2, सो 1/2 इंटीग्रेशन रेंजिंग फ्रॉम 0 टू टी वी ऑफ टी डी टी. तो ये तो आ गया. क्या इसमें डेरिवेटिव है? फर्स्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट है? नहीं. अगर नहीं है तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी. ये हम लोग क्यों कर रहे हैं डिफरेंशिएट? क्योंकि अपने को वो डी बाई डी टी कैलकुलेट करने का है. सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी केयरफुल. ये 1/100 इज अ कांस्टेंट एंड नाउ यू विल गेट dv ऑफ t बाई dt ओवर हियर. हियर यू विल गेट हाफ आउटसाइड. इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दे आर अपोजिट प्रोसेस एंड सो यू हियर यू विल गेट v ऑफ t. और राइट हैंड साइड में 1 जो कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा. बी केयरफुल. सो वी कैन सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल टू 0 प्लस. तो ये हो जाएगा 1/100 dv0 प्लस बाई dt. And here you will get 1/2 V0 plus is equal to 0. क्या V0 plus अपने पास है? हाँ, हम लोग ने कैलकुलेट किया था, वो था 100 वोल्ट. So let us substitute and calculate dV0 plus by dt. So that turns out to be, ये उधर चला जाएगा माइनस हाफ. V0 plus का वैल्यू आया था आपको 100 और ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. So into 100 and that turns out to be माइनस ये हो जाएगा 5000. Now be careful about the unit. न्यूमरेटर में है वोल्टेज, so V वोल्टेज पर सेकेंड. So हम लोगों ने dV0 plus by dt कैलकुलेट किया है. Now we have to calculate second derivative of the voltage and for that purpose we have to differentiate equation A. Equation A किधर है? हाँ, तो मैं बोला है कि put t is equal to 0 plus, इसके ऊपर का जो भी इक्वेशन रहता है हम लोग उसको इक्वेशन A करके लिखते हैं. So we'll differentiate equation A with respect to t. And now when you are differentiating this with respect to t, this will turn out to be 1/100 और इधर आ जाएगा second derivative of the voltage d2v by dt square and this turns out to be half और इधर आ जाएगा dv by dt is equal to 0. Now you can directly substitute t is equal to 0 plus. So left hand side हो जाएगा 1/100 d2v0 plus by dt square and this turns out to be plus half dv0 plus by dt. ये डिनोमिनेटर में t को नहीं सब्स्टिट्यूट करने का रहता, ये जो t है इसको हम लोग 0 प्लस करके सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो चलो अब सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज. d2v0 प्लस by dt स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस हाफ और dv0 प्लस बाई dt हम लोग ने कैलकुलेट किया है वो है माइनस 5000. ये मल्टीप्लीकेशन में है और इसके साथ ये कोएफिशिएंट था 1/100 वो भी इधर चला जाएगा. सो 100 विल कम ओवर हियर एंड फाइनली यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d2v0 प्लस बाई dt स्क्वायर एंड इट टर्न्स आउट टू बी माइनस 25 इंटू 10 टू द पावर 4. ये 2500 हो जाएगा. रादर दिस विल टर्न आउट टू बी प्लस 25 इंटू 10 टू द पावर 4. यूनिट क्या रहेगा? सो वोल्ट पर सेकेंड स्क्वायर. सो हम लोग ने इधर एक सीरीज रादर पैरेलल आरएल सर्किट एनालाइज किया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैरेलल आरसी सर्किट को एनालाइज करेंगे. थैंक यू.